आज हम पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों से हो पाते हैं। पीरियोडिक टेबल सबसे आसान टॉपिक है और इसमें हम आपको टोटल ही करवा देते हैं, कुछ है नहीं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखें आपको सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आपने बुनियादी पढ़ाई की है तो आपको समझ में आ जाएगा, बुनियादी पढ़ाई की है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटे, सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है आपको। ठीक है, कहता है इनमें से कौन डोबेरी नर्स्ट्राइट को फॉलो करता है। क्या था डोबेरी नर्स्ट्राइट, हम बताते चलते हैं। मतलब यदि तीन एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया जाए तो मिडिल एलिमेंट का, जैसे ए बी सी, हम यहाँ बोले ए बी सी तीन एलिमेंट है, ए बी और सी, तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो ए और सी के एवरेज के बराबर होगा। मतलब बी का जो एटॉमिक मास होगा ए प्लस सी के बाई 2 के बराबर होगा। हाँ, ये बात भी है कि ये तीन एलिमेंट को जो सजाइएगा उनका प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो उनको ट्राइड के फॉर्म में समझाने पर तो बीच वाले एलिमेंट का एवरेज के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा 3 नंबर। ध्यान से सुनिए, बी प्लस मतलब फास्फोरस प्लस आर्सेनिक प्लस एंटीमनी। ठीक है, और सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम। देखिए डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक वाले फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कहता है कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 20 एटॉमिक नंबर तक ही वैलिड था, तो आंसर 1 हो गया। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में ये लॉ लगता था, बाकी में नहीं लगता था। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस छोड़ा था, खासकर गैलियम और जर्मेनियम के लिए। गैलियम के लिए क्या लिखता था, गैलियम के लिए क्या लिखता था, हाँ इका एल्युमिनियम, और जर्मेनियम के लिए क्या लिखता था, इका सिलिकॉन। इसके लिए क्या लिखता था बेटा, इका सिलिकॉन। और इसके लिए क्या लिखता था, इका मतलब फ्यूचर, इका एल्युमिनियम। याद आ रहा है, एल्युमिनियम। ठीक है, आइए कहता है एलिमेंट्स जो पोजीशन टॉप ऑफ लोथल मेयर कर पर टॉप पर कौन थे। ये एटॉमिक वॉल्यूम था बेटा, और नीचे नीचे क्या था, नीचे एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास था। तो टॉप पर अल्कली मेटल थे, टॉप पर अल्कली मेटल थे, इनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन्हीं का होता है। तो अल्कली मेटल थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, इनका लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम होता है पीरियोडिक टेबल में। तो सारे आंसर हो गए ना, आंसर हो गए 4 नंबर। कौन से हो गए बेटे, 4 नंबर आंसर हो गए। उसके बाद पाँचवा कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, पाँचवा का दूसरा। थर्ड पीरियड 18 एलिमेंट थोड़ी है, पहले में सिर्फ 2 एलिमेंट है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है, उसके बाद 18 है, 18 है, फिर 32 है। तो पहले वाले को शॉर्ट, दूसरे शॉर्टेस्ट, दूसरे तीसरे को शॉर्ट, फिर फिर चौथे और पाँचवें को लॉन्ग और बाकी को लॉन्गेस्ट कहते हैं ना। तो तीसरे में 8 एलिमेंट है, 18 तो है नहीं। ठीक है, डोबेरी नर्स्ट्राइड ऑल 3 एलिमेंट हैव, क्या बोले थे, सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कहता है इन विच स्टेटमेंट इन रॉन्ग इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप है, सही बात है। ठीक है, 7वां का सही बात है। कहता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड इज सेम, नहीं ग्रुप में सेम। ठीक है, ग्रुप में सेम, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड बी ग्रुप कंटेन 32 एलिमेंट। थर्ड थर्ड बी ग्रुप का मॉडर्न कौन हो गया बेटा, थर्ड। तो देखो लेंथनाइट से 14 और एक्टेनाइट से 14, तो 14 14 28, और 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट ये हो गए, कौन कौन, यट्रियम सॉरी स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो इसके 14, इसके 14 और ये 4 कितने हो गए बेटे, डी ब्लॉक के हो गए, और ये लेंथेनॉइड हो गया और ये एक्टिनॉइड हो गया। तो टोटल 32 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सही बात है। लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जी हाँ, सब ग्रुप 3 में रखे गए, तो ये भी सही बात है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट आपको चुन लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव एलिमेंट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर, फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे बेटा, 8वां का क्या आंसर देंगे, 8वां का 2, लिथियम से बेरिलियम।
ठीक है। यहाँ उल्टा रखा था, आर्गन को पहले रख दिया था, पोटेशियम को बाद में, और इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। निकल को कोबाल्ट को निकल से पहले, कोबाल्ट को पहले रखता था, निकल को बाद में रखता था। वाकई में निकल पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो गड़बड़ थी उसमें तो, ठीक है। कहता है तो लिथियम बेरिलियम से पहले आता, ये बात सही था एटॉमिक वेट के हिसाब से। एस ब्लॉक एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड और ये सब, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए और पूरा का पूरा अंदर का सेल भरा हो। देखिए इसमें पूरा का पूरा भरा है और लास्ट किस में जा रहा है, एस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो डी खाली है ना, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 3s2 3p6, डी भरा नहीं और आपने किस में भर दिया, एस में भर दिया। ऐसा तो होता नहीं है, तो आंसर कौन गया बेटा, 9 का कौन होना चाहिए बेटा, 9 का विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, 9 का 2, ठीक है, 9 का 2। कहता है 10 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, यदि कहता है 10 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी इन पीरियड मैक्सिमम कंप्राइजेज। तो देखिए यदि 10 पीरियड होते बेटा, तो कितने एलिमेंट आते एक पीरियड में। तो एक पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 का पावर 2। एक पीरियड में 10 एलिमेंट होते तो कितने आ जाते बेटा, 72। कितने आ जाते, 72। यदि 10 पीरियड होते पीरियोडिक टेबल में तो कितने एलिमेंट आ जाते, 72। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज, ये दिया हुआ है बेटा, ध्यान से। एटॉमिक नंबर बताना है आप इसका, सबको जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन को तो एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 और 2 14। देखिए 10 2 12 और 4 16 हो गया एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो एंड अबव द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर रिस्पेक्टिवली। इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है, ये एलिमेंट बताना है। तो बताइए ये कम्मा एलिमेंट है, ये 16 है। इसके ऊपर क्या होगा बेटा, 16 के ऊपर क्या होगा, हाँ 8 घटा देंगे तो ये 8 जोड़े तो 16 आ गया, 8 जोड़े, ठीक है, 8 जोड़े 16 आ गया। फिर कितना जोड़ेंगे बेटा, 18 जोड़ेंगे, ठीक है, 18 जोड़ेंगे। तो कहता है जस्ट बिलो और जस्ट एबव, तो एबव 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 में 6 8 होगा ना बेटे, 8 वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा 11 का नहीं, ये दे रहा है बेटा 11 का 3, 11 का 3 बता रहा है। मतलब कहता है जस्ट बिलो एंड एबव द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर, इस मतलब जस्ट बिलो, तो बिलो तो हो गया बेटा, इसमें 18 जोड़ देंगे ना, 18 जोड़ देंगे तो ये हो गया 8 4 34, ये 34 हो गया बेटा। और इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अच्छा, इससे पहले 3D10 भर चुका होगा, 3D10 भर चुका होगा, नहीं बेटे, आंसर जाएगा 34 और 8 में। देखिए यहाँ आंसर गलती है, आंसर होगा 34 और 8, ठीक है, ये आंसर मारिएगा 34 और 8, डी नंबर आंसर होगा। देखिए इसमें बहुत सारे गलती भी है, इसमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है, 11 का होगा डी नंबर, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो हम आपके सामने बना रहे हैं। 115 एलिमेंट कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात है 115 5वें ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है, और 7वें पीरियड का एलिमेंट होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहता है 6 पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एनर्जी लेवल किस में भरा जाएगा, तो 6f 4f में भरा जाएगा, 5d में भरा जाएगा, 6x में और 6p में भरा जाएगा। तो 13 का 1 हो गया बेटा, आ रहा है समझ में, 13 का 1। उसके बाद 14 कहता है फर्स्ट 100 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 3D ऑर्बिटल। तो फाइंड आउट फर्स्ट 100 एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 3D ऑर्बिटल। टोटल 40 एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, जो मतलब 10 एलिमेंट है, तो 10 × 4 हर एक पीरियड में D4 से शुरू होता है बेटा, 4 5 6 और 7, इसमें 10, इसमें 10,
इसमें 10, इसमें 10, तो टोटल कितने हो गए 40। 14 का कितना हो जाएगा बेटा 40 होने चाहिए। ठीक है, डी ब्लॉक पूछ रहा है 3D में कितने होंगे। अच्छा 3D में कितने होंगे, आउट ऑफ 100 एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं 100 एलिमेंट्स में 3D ऑर्बिटल कितने में मिलेंगे 100 में मिलेंगे। द एटम हैविंग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये दिया हुआ है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बताइए कौन से ग्रुप से है, ध्यान से सुनिए, ये पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में 12 प्लस क्या कर लेते हैं बेटा 12 + 2 14वें ग्रुप से है। 14 मॉडर्न का 4A, मॉडर्न का सॉरी ओल्ड का 4A क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और चौथे पीरियड से है तो 4A फोर्थ पीरियड। आंसर नंबर गया 15 का 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे दिखाइएगा, n 1 से लेके 2, n - 1 1 से लेके 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर सेल इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्काइल, पीछे का सारा भरा होना चाहिए और एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो 17 का क्या होना चाहिए बेटा, हाँ n - 2, या तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट से 1 या 2 होना चाहिए। तो द 14 एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्लेस्ड इन ग्रुप 3, 14 जो एलिमेंट्स है कलेक्टिवली प्लेस्ड इन ग्रुप 3 एंड 7 पीरियड को एक्टेनॉइड्स कहते हैं। ये 14 निकाल के 89 से निकाल के रखे एटॉमिक नंबर से। 18वां नंबर 19 नंबर, द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड डिस्कवर 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप, आयुपैक 10th ग्रुप। ठीक है, 10th ग्रुप में रखा गया है, आ रहा है समझ में, मतलब जिंक के नीचे रखा गया है। जिंक के नीचे जिंक, ध्यान से सुनिए, जिंक कैडमियम Hg, तो क्या जोड़ते हैं यहाँ 18 32, यही ना जोड़ते हैं। फिर 32 जोड़ लीजिए तो 80 में 32 जोड़ दिए तो कितना हो गया बेटा 80 में 32 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11, 112 होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 112 के लिए अन बियम, यही ना लिखिएगा। 119 का हो गया बेटा अन बियम। 32 जोड़ेंगे। ठीक है, कैडमियम का 48 होता है और इसमें 32 जोड़ते हैं, 48 और 32 80 हो गया, सही तो है। फिर 32 जोड़ेंगे, ठीक है 32 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये ठीक है बेटा, ठीक 19। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए गलत है स्टेटमेंट। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1, तो यही गलती है। थर्ड से लेके 6 नहीं, थर्ड थर्ड पीरियड से थोड़ी शुरू होता है, ये फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। ठीक है, तो 20 का क्या हो गया बेटा 1 नंबर। कहता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस n = 7, यदि n = आप 7 ले लिए तो ये एक्टिनोइड्स है। ठीक है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1s2 2p6 3d10 इतना एंड इतना। कहता है द एलिमेंट विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलो बिलोंग टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल 22वां का आंसर 3 है बेटा, 15th ग्रुप 15th। अच्छा बताइए इस एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर किया है तो ये 1a का होगा एलिमेंट 1। अच्छा ये 14 है, डी में 14 होता है, डी में 4 है, तो टोटल कितने हो गए 5 और 1 6 हो गए, तो 6b में चला गया। ठीक है, मतलब ये 5 4 और 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो फिफ्थ बी बताएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक में, दोनों को जोड़ के बताते हैं बेटा। ठीक है, 23 का क्या हो गया 23 का 3। कहता है 23 का 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, माइनस वाला प्लस वाला तो करेक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, पूरा भरा होना चाहिए 8 होना चाहिए, NH2 NP6। ठीक है,
तो ये इनट है NH2NP6, ये 25 का बेटा NH2NP6, ये ना बताएंगे पूरा का पूरा s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भरा होगा और ये sp से बिलोंग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ये दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप रिसेंटली डिस्कवर्ड, बताइए इस कौन सा एलिमेंट है, तो जोड़ लीजिए ना। देखिए 10 जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ होगा, पहले तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पता चल गया एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो रिसेंटली कौन सा डिस्कवर हुआ होगा, तो रिसेंटली 119 डिस्कवर हुआ होगा। ठीक है, 119 डिस्कवर हुआ होगा। 26 का क्या हो गया बेटा, 3 नंबर। कहता है एटॉमिक नंबर 58 से एलिमेंट प्लेस्ड इन, 58 से लेके 71 को कौन से किस में आपने रखा है, 58 से लेके 71 को आपने 6 पीरियड 3B में रख लिया है। तो 6 पीरियड 3B, 27 का क्या हो गया बेटा, 27 का 2 नंबर। द एलिमेंट X 4 पीरियड से बिलोंग करता है, कंटेन 18 एलिमेंट, 4th पीरियड में 18 है। 1 इलेक्ट्रॉन इन पेन अल्टीमेट सेल एंड अल्टीमेट ऑर्बिटल X वुड बी, क्या होना चाहिए बेटा, इट कंटेन 18, 1 इलेक्ट्रॉन इन पेन अल्टीमेट सेल, ठीक है, एंड अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट में है। तो ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। 28 का क्या होना चाहिए बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे N-1D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन इन पेन अल्टीमेट सेल और बाकी सब अल्टीमेट सेल में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहता है एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू द ब्लॉक 56 का लिखना है। 56 ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है 56, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी एक्स ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का 56 किससे बिलोंग करता है, एक्स। 2 8 8 18, तो 8 2 10, 10 8 8 18, 18 36 और फिर 18 56, ठीक है। पोटेशियम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम का 4s1, इसका 3d9 और इसका 3d5, 4s1 3d9 3d10 3d10 4s 3d5, तो 4s1 3d10 4s5, तो यही होगा बेटा 3d10 4s5। 30 का बेटा 1 नंबर। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन और नियॉन, अच्छा बोलिए फ्लोरीन छोटा, इसमें वैन वाल रेडियस होगा तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, तो आंसर हो गया 2 नंबर। 31वां का क्या होगा बेटा, 31वां का 2 नंबर। द डिफरेंट आयन्स एंड एटम ऑफ, द डिफरेंस इन आयन एंड एटम इज ऑफ साइज में डिफरेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, रिलेटिव साइज, कन्फिग्रेशन, ये सब अलग होते हैं बेटा। तो 32 का क्या बताएंगे, 4 नंबर, सब चीज़ अलग होता है। सोडियम इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, इसका कारण है क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम एटम है 11 इलेक्ट्रॉन एंड, तो क्या बताएंगे बेटा, 33 का क्या बताया जाएगा, 33 का 3 नंबर। सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 को खींचने के लिए 11 हो जाएगा। रिलेटिव साइज ऑफ केटाइन ऑफ पेरेंटल एटम इज ऑलवेज, केटाइन का जो साइज होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है, क्या होता है, स्मॉलर देन इज लेस देन एटॉमिक रेडियाई, ये बता सकते हैं ना। 34 का 1। द कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है जो लार्जेस्ट साइज, किसका साइज बहुत बड़ा होगा, बताइए किसका साइज बहुत बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो एटॉमिक नंबर किसका कम है, एटॉमिक नंबर सोडियम का कम है। आ गया। 35 का क्या बताएंगे बेटा, 1 नंबर। कहता है एलिमेंट M एटॉमिक नंबर 9 एटॉमिक मास 19 रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 है, इट्स आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे आयन को रिप्रेजेंट कीजिएगा, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन है तो माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, -1, 10 हो जाएगा ना, 2 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। 36 का 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट साइज, किसका स्मॉलेस्ट साइज होगा, सोडियम प्लस, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, ठीक है, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सोडियम थोड़ी होगा, कौन होगा, नाइट्रोजन -3। इसका साइज, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज 10 इलेक्ट्रॉन, विच स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा था ना, तो जिसका एटॉमिक नंबर सही तो था बेटा, सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा, सोडियम प्लस 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो 37 का 1 नंबर।
अच्छा 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट केटाइन, सबसे छोटा केटाइन कौन होगा? सबसे सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं है। देखिए ये सब आइसो, ये तो ज़्यादा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम+3 का साइज़ क्या हो जाना चाहिए? एल्युमिनियम+3 का साइज़ छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, 38 का क्या हो जाएगा बेटा? एल्युमिनियम+3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये दिया हुआ है, तो इनका साइज़ का ऑर्डर बताइए। 39 के साइड का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 3 नंबर। क्यों भाई? देखो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, इसमें 8 है और इसमें 7 है, तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, साइज़ घटता जाएगा। क्लोरीन आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन इन दोनों का साइज में डिफरेंस होगा, ठीक है, साइज में डिफरेंस होगा। क्लोराइड आयन इज बिगर साइज का होगा देन पोटेशियम आयन, ठीक है। तो 40 का हम ये बताएंगे, सोडियम एटम स्क्रीनिंग ड्यू टू, किसके वजह से स्क्रीनिंग होगा? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो 3s1 होता है ना, तो ये सारे के कारण स्क्रीनिंग होगा। तो 41 का क्या बताएंगे बेटा? 3 नंबर। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज, बहुत कम होता है, सेम एज एफ नहीं, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 42 का क्या बताएंगे बेटा? 42 का लेस देन पी इलेक्ट्रॉन बताएंगे। कहता है डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, सोडियम लिथियम एक्स इतना इतना, द करेक्ट ऑर्डर इज 43 का क्या बताएंगे बेटा? 2 नंबर। एक्स बड़ा होगा ये डिफरेंस, उसके बाद ये, अच्छा एक्स इज ग्रेटर देन रुबिडियम पोटेशियम का और छोटा, और फ्रांसियम और इसका डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिफरेंस कम होता जाता है, ठीक है। लिथियम और सोडियम का जो डिफरेंस होता है वो एक्स है, पोटेशियम और रुबिडियम का जो डिफरेंस है वाई है, तो डिफरेंस क्या होता जाता है? 42 का 4 नंबर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, अब बताइए, हम बता चुके हैं ऊपर से नीचे जाने पर, मगर डी ब्लॉक में क्या हो जाता है? लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से साइज घट जाता है। 44 का क्या बताइएगा बेटा? 44 का 1 नंबर। निकल से प्लेडियम बड़ा होगा, मगर प्लेडियम और प्लेटिनम में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा और साइज क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। 45, इनमें रेडियाई का ऑर्डर बताना है, बताइए। हाइड्राइड आयन सबसे बड़ा होता है बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो 45 का 2 हो जाएगा। हाइड्राइड आयन सबसे बड़ा लिथियम प्लस और हाइड्रोजन प्लस, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द नॉट डिफरेंट फ्रॉम एटम करस्पॉन्डिंग टू आयन, ठीक है। 46 का क्या हो जाएगा बेटा? 46 का 2 नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। तो 47 नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 3। हमने बताया था कि ये सब 3D सीरीज के हैं, और 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक साइज घटता है, उसके बाद आयरन से लेके कोबाल्ट तक साइज कांस्टेंट रहता है, उसके बाद अचानक से कॉपर और जिंक में साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आंसर गया 3 नंबर। कहता है किसका रेडियस ज़्यादा होगा? तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है? साइज घटता है। तो ये देखिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 48 का 1। लेफ़्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, तो ये सबसे लेफ़्ट है, ठीक है, ये एस ब्लॉक का है, ठीक है, और ये सब पी ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक का साइज एस ब्लॉक से कम होता है यदि सेम पीरियड के एलिमेंट हो तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट एनाइन एंड केटाइन साइज रेशियो, किसका एनाइन और केटाइन साइज रेशियो सबसे कम होगा? तो सबसे कम तो सोडियम और फ्लोरीन का ही होगा, ठीक है। 49 का हो गया बेटा, 49 का 49 का हो जाएगा 4 नंबर। लोएस्ट पूछ रहा है ना, हाँ, इनका ही सबसे कम होगा, सीजियम फ्लोराइड का, ठीक है। 50 नंबर, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो सोडियम रुबिडियम का साइज बहुत बड़ा होगा। देखिए रुबिडियम साइज में सबसे बड़ा होगा, सबसे नीचे का एलिमेंट है, ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। लेफ्ट से राइट साइज घटता है, तो देखिए लेफ्ट से राइट, तो सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, पोटेशियम नीचे है, तो रुबिडियम पोटेशियम सोडियम, सबसे छोटा हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे देखेंगे।